अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल नाज़ियाज़ टेस्टी फूड। नो फेल रेसिपी। ये कच्चे आलू के कबाब हैं और ऐसा लगता है जैसे हम किसी चिकन या बीफ के कबाब खा रहे हैं। आप बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं और शाम की चाय के साथ भी खा सकते हैं। इन कबाबों में ना आलू बॉयल करने की झंझट होगी और घर ही के बेसिक मसालों के साथ ही बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होते हैं। इतने मज़ेदार कि आपका पेट भर जाएगा लेकिन दिल नहीं भरेगा। हफ्ते में 2 बार तो आप लाजमी बनाएंगे। बिना मशीन के परफेक्ट कबाब कैसे बनाएं जो कि फ्राई करते बिल्कुल भी नहीं टूटते। मज़ेदार और परफेक्ट कबाब बनाने के लिए आपको मेरी वीडियो को बिना स्किप किए देखना है और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पास 6 मीडियम साइज़ के आलू हैं। अगर वज़न की बात करें तो ये तकरीबन 600 ग्राम होंगे और आपने यहाँ फीके आलू इस्तेमाल करने हैं। और यहाँ मेरे पास 3 मीडियम साइज़ की प्याज है। आपने टेंशन नहीं लेनी, ये बग़ैर मशीन के ही परफेक्ट बनकर तैयार होंगे। आप इस साइड से नहीं बल्कि इस साइड से कद्दूकश करना है। जितना बारीक कद्दूकश करेंगे उतने ही कबाब बनाने में आसानी होगी। और अब हम इसको अच्छी तरह कद्दूकश कर लेंगे। कद्दूकस करने में आपको थोड़ी मेहनत तो लगेगी लेकिन ये है कि आपकी मेहनत वसूल हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने तमाम आलू कद्दूकस कर लिए हैं और साथ में मैंने इस प्याज भी कद्दूकस कर लिया है क्योंकि प्याज में भी काफ़ी मिकदार में पानी होता है। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। मैंने यहाँ बाउल ले लिया है और इसमें मैं मलमल का या कोई भी बारीक कपड़ा आप ले लें। आलू और प्याज को इसके अंदर डाल देंगे। बस इस बात का आपने ध्यान रखना है कि आलू और प्याज जो है वो अच्छी तरह आपने दबा दबा के उसका पानी निकालना है। अगर आप अच्छी तरह नहीं निचोड़ेंगे तो इससे आपके कबाब टूट जाएंगे। अब चारों कोनों को पकड़कर अच्छी तरह इसकी एक पोटली सी बना लें और इसको दबा दबा के अच्छी तरह निचोड़ लें। यहाँ पर मैंने एक प्लेट ले ली है। आलू और प्याज को मैंने अच्छी तरह निचोड़ लिया है। आपने ये स्टेप ज़रूर अच्छी तरीके से करना है क्योंकि अगर जब तक आलू और प्याज का पानी अच्छी तरह निकालेंगे नहीं तो हमारे कबाब अच्छे नहीं बनेंगे, क्रिस्पी नहीं बनेंगे और बाइंडिंग में मुश्किल होगी। चटखारेदार और मज़ेदार कबाब बनाने के लिए अब हम इसमें स्पाइसेस शामिल कर लेते हैं। कुटा हुआ धनिया 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून इसमें पिसी हुई काली मिर्च शामिल करेंगे। 1 टीस्पून इसमें मैं चिकन पाउडर इस्तेमाल कर रही हूँ। आप इसकी जगह चाइनीज़ नमक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टीस्पून कुटा हुआ भुना हुआ ज़ीरा इस्तेमाल करेंगे। हाफ़ टी स्पून इसमें नमक डालूँगी मैं और फिर इसमें टेस्ट के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। और 1 टीस्पून इसमें कुटी हुई हरी मिर्च शामिल कर रही हूँ। साथ में इसमें धनिया शामिल करेंगे। कॉर्नफ्लोर 2 टेबल स्पून, मैदा 3 टेबल स्पून हम यूज़ करेंगे। कॉर्नफ्लोर जो मैदा है वो हमारे कबाबों को बाइंड करेगा और क्रिस्पी करेगा। यहाँ पर एक बात का ख्याल रखना है, आपने मसाला तैयार करते हुए फ़ौरन छोड़ना नहीं है। आपने इसको फ़ौरन कबाब बनाकर फ्राई करना है। अगर आप छोड़ देंगे तो मसाले में जो हमने नमक शामिल किया जिसकी वजह से आलू पानी छोड़ देंगे, फिर आपका मसाला बाइंड नहीं होगा। आप छोटी-छोटी बातों का ख्याल किया करें। कुकिंग करना कोई मुश्किल काम नहीं है। मैं आज आपको पेंसिल से सीख कबाब बनाना सिखाऊंगी। कोई मुश्किल काम नहीं है। थोड़ा सा मसाला हाथ में लेंगे और पेंसिल के साथ हल्के हाथों से मसाले को लगाते जाएंगे। अगर आपके कबाब टूट रहे हैं तो 1 टेबल स्पून और मैदा इसमें आप शामिल कर लें और फिर कबाब बना लें। यहाँ इस तरह मैं तमाम कबाब रेडी कर लूँगी। यहाँ मैंने तमाम कबाब रेडी कर लिए हैं। यहाँ मेरे सीख कबाब तैयार हैं और अब मैं इसको फ्राई की तरफ ले चलती हूँ। यहाँ मैंने फ्राई पैन रख लिया है और हम यहाँ इसको शैलो फ्राई करेंगे, डीप फ्राई नहीं करेंगे। और तेल आपका यहाँ बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर हम लो फ्लेम पे इसको कबाबों को फ्राई पैन में डाल देंगे और आपने इसको 1 से 1.5 मिनट के लिए बिल्कुल भी नहीं हिलाना। 1 डेढ़ मिनट के लिए जब तक ये फ्राई हो रहे हैं तो चलते हैं हम अब चटनी की तरफ। यहाँ हम चटनी बना लेते हैं। यहाँ मैंने हरा धनिया ले लिया है और साथ में धनिया के साथ हमने पुदीना शामिल करना है और साथ में 3 से 4 हरी मिर्चें मैं शामिल कर रही हूँ। यहाँ मैं ज़रा स्पाइसी चटनी बना रही हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से हरी मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून के करीब मैंने इसमें नमक शामिल कर दिया है। 4 टेबल स्पून के करीब मैं यहाँ पे दही इस्तेमाल कर रही हूँ। अब हम इसको अच्छी तरह ग्राइंड कर लेंगे। यहाँ मैंने चटनी ग्राइंड कर ली है, उसको बाउल में निकाल लेंगे। इस चटनी के साथ जो कबाब हैं बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। आप ज़रूर बनाइएगा और उसके साथ सर्व कीजिएगा तो आपको भी बहुत मज़ा आएगा। यहाँ तकरीबन
1.5 मिनट हो गए हैं कबाबों को। अब हम कबाबों को जो है दूसरी तरफ पलट लेते हैं। अब हम कबाबों की साइड चेंज कर लेंगे। यहाँ पर आपने कबाबों को जो है लो फ्लेम पे ही फ्राई करना है। तकरीबन 7 से 8 मिनट लगेंगे कबाब फ्राई होने में। हाई फ्लेम पे कबाब फ्राई नहीं करेंगे। अगर हाई फ्लेम पे आपने कबाबों को फ्राई किया तो ये ऊपर से फ़ौरी फ़ौरी लाल हो जाएंगे और अंदर से जो है ना कच्चे रह जाएंगे। बस इस बात का आपने ख्याल करना है। यहाँ मेरे कबाब फ्राई हो गए, तकरीबन 7 से 8 मिनट लगे हैं। बाकी का कबाब मैं फ्राई कर लूँगी और अब इनको मैं निकाल लूँगी। और देखिए यहाँ कितना बेहतरीन कलर आया है और बहुत ही क्रिस्पी कबाब बनकर तैयार हुए हैं। आपने भी कबाब बनाते हुए जल्दबाजी नहीं करनी और लो फ्लेम पे इनको अच्छी तरह फ्राई करना है। अब इसको निकाल लेते हैं, बाकी कबाब हम फ्राई कर लेंगे। और यहाँ पर हमने बाकी के कबाब भी डाल दिए हैं और ये भी अच्छी तरह हमने 7 से 8 मिनट लगा के फ्राई कर लिए हैं। और यहाँ थोड़ी सी मैं हरी मिर्च भी फ्राई कर रही हूँ और ये भी फ्राई हो गए हैं, इनको भी हम निकाल लेते हैं। अब हम सर्विंग डिश लेंगे। हाँ, हमने कबाबों को रख दिया, साथ में हरी मिर्चें जो हमने फ्राई की थी वो भी हमने डाल दी है। यहाँ मैंने टमाटर के छिलकों का फूल बना लिया है और इसको भी हमने यहाँ रख दिया है। और साथ में मैंने हरी चटनी जो कि बनाकर आपको दिखाई थी वो भी हमने इसमें रख दिए हैं। साथ में हमने प्याज भी काट लिए हैं और यहाँ पर धनिया स्प्रिंकल कर लेंगे। और मैं अब इनको तोड़ के दिखाती हूँ कि ये कितने क्रिस्पी और शानदार और मज़ेदार बने। बस आपने मेरी वीडियो को फॉलो करना है। यहाँ देखें कितने जूसी और परफेक्ट कबाब बनकर तैयार हुए हैं और अंदर से भी बेहतरीन बने हैं। और अब यहाँ पर आप चटनी लगाकर खाएं, टमाटर केचप लगा के खाएं, ये हर तरीके से बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। ये कबाब अपने बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं और शाम की चाय के साथ भी आप खा सकते हैं। अगर आपके घर में कोई गेस्ट आ जाए तो आप उनके आगे बना कर रखेंगे तो आपसे वो रेसिपी पूछने में मजबूर हो जाएंगे। उनको ये लगेगा कि आपने चिकन या बीफ के कबाब बनाए हैं। तो फिर देर किस बात की, आपने मेरी वीडियो को फॉलो करना है। अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मुझे कमेंट्स में आकर बताया करें आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। तो आप कौन सी कंट्री और कौन सी सिटी से मुझे देख रहे हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताया करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।